जंगल से शहर तक भालू के बच्चे की जिंदगी की कहानी। जंगल के बिल्कुल साथ एक पतली सी रोड थी। रोज कभी कभी गाड़ियां गुजरती थीं और जंगल के जानवर दूर से उन्हें देखकर चुप रहते थे। जंगल अपनी दुनिया में मसरूफ था और शहर अपनी रफ्तार में। दोनों के दरमियान बस ये एक रोड थी जो कभी कभी खतरनाक बन जाती थी। उस दिन सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी और जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। परिंदे बोल रहे थे, पत्तों पर ओस चमक रही थी। जंगल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस रोड पर कुछ ऐसा होने वाला था जो बहुत सी जिंदगियों को हिलाकर रख देगा। एक छोटा भालू का बच्चा अपनी माँ से थोड़ा दूर रोड के करीब आ गया। वो पहली दफा जंगल की हद से बाहर की चीजों को देख रहा था। गाड़ियों की आवाज, तेज रोशनी और हवा का जोर, सब कुछ उसके लिए नया था। भालू का बच्चा समझ नहीं पाया कि रोड क्या होती है। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, एक तेज रफ्तार कार अचानक आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। टकराव हुआ, गाड़ी रुकी नहीं, कार आगे निकल गई। रोड के किनारे भालू का बच्चा गिर चुका था। वो जख्मी था, डर से कांप रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पांव साथ नहीं दे रहे थे। जंगल की सुबह अचानक खामोश हो गई। दूर जंगल के अंदर से एक मेयर कैट ने ये सब देख लिया। मेयर कैट छोटा था, लेकिन उसकी आंखें तेज और दिल होशमंद था। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि ये नॉर्मल बात नहीं है। उसने रोड के पास पड़े भालू के बच्चे को देखा और समझ गया कि मदद चाहिए। मेयर कैट जानता था कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो जंगल के अंदर भागा और सीधा एक कुत्ते के पास गया जो अक्सर जंगल के करीब रहता था और इंसानों को जानता था। मेयर कैट ने आवाजें निकाली, इधर उधर दौड़ा, रोड की तरफ इशारा किया। डॉग ने पहले समझने की कोशिश की, फिर उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। डॉग को समझ आ गया। डॉग सीधा जंगल के बाहर रोड के पास बने छोटे से घर की तरफ भागा, जहां अहमद और उसकी बीवी रहते थे। अहमद एक नरम दिल इंसान था जो जानवरों से मोहब्बत करता था। डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। अहमद बाहर निकला। ये क्या हो गया है? अहमद ने कहा। डॉग ने बिना रुके रोड की तरफ भागना शुरू किया। अहमद और उसकी बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर अहमद ने कहा, चलो, लगता है कुछ गलत है। जब वो रोड के पास पहुंचे, उन्होंने वो मंजर देखा जो दिल तोड़ देता है। भालू का छोटा सा बच्चा रोड के किनारे पड़ा था, जख्मी, डरा हुआ और बिल्कुल लाचार। अहमद की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। इसको छोड़ नहीं सकते, उसने कहा। अहमद ने तुरंत फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई और बहुत एहतियात से भालू के बच्चे को उठाकर शहर की तरफ ले जाया गया। शहर का सफ़र भालू के बच्चे के लिए अजीब था। गाड़ी की आवाज़, लाइट्स और अनजान महसूसात, पर अहमद और उसकी बीवी उसके साथ थे। अहमद धीरे से बोल रहा था, जैसे बच्चा समझ सकता हो। डर मत, तुम ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फौरन इलाज शुरू किया। एक्सरे हुए, जख्मों का ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चा शायद बच न पाता। कई दिन गुजरे। भालू का बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वो खाना खाने लगा, चलने की कोशिश करने लगा। हॉस्पिटल के स्टाफ भी उससे अटैच हो गए थे। अहमद रोज आता, कभी कभी सिर्फ देखने के लिए। उसकी बीवी कहती, अल्लाह ने हमें जरिया बनाया। जब डॉक्टर्स ने कहा कि भालू का बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, तो अहमद ने एक और डिसीजन लिया। इसका घर जंगल है। एक दिन सुबह एम्बुलेंस फिर से चली, लेकिन इस दफा शहर से जंगल की तरफ। अहमद, उसकी बीवी, डॉग और दूर से मेयर कैट भी जैसे सब कुछ देख रहा था। जंगल के उसी हिस्से में जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, भालू के बच्चे को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर से भालू की मां निकली। उसने अपने बच्चे को देखा और फिर उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले गई। अहमद दूर खड़ा था, उसकी आंखों में सुकून था। उसकी बीवी ने कहा, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। मेयर कैट अपनी जगह पर खड़ा था, डॉग चुपचाप बैठा था। जंगल फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन इस दफा एक कहानी के साथ। ये कहानी सिर्फ एक भालू के बच्चे की नहीं थी। ये कहानी थी रहम, इंसानियत और जानवरों के दरमियान खामोश रिश्ते की। कभी कभी हीरो वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो। कभी कभी हीरो वो होता है जो वक्त पर मदद के लिए खड़ा हो जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।